कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के लिए सिटी कौंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा देने की तैयारी हो गई। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होगा। शहर-ए-कायद के मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब के लिए 15 जून को सिटी कौंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। KMC के बाहर सियासी जमातों के कैंप लगाने पर पाबंदी होगी। पोलिंग एरिया में सिर्फ इंतखाब में हिस्सा लेने वाले वोटर्स जा सकेंगे। तमाम वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी, जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी 13 जून 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। 15 जून को वोटिंग और 19 जून को कामयाब मेयर डेप्यूटी मेयर की हल्फ बर्दारी होगी। मकामी बल्दियाती हुकूमतों का क़याम, मेयर डेप्यूटी मेयर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात 15 जून को होंगे। मुंतखब नुमाइंदगान मकामी कौंसिल का ओहदा संभालेंगे। सिंध सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर KMC समेत तमाम काउंसलर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने की हिदायत कर दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मकामी हुकूमतों के क़याम से कबल ही जैसे इसका मरहला मुकम्मल होने जा रहा है, तो सिंध सरकार ने कराची KMC के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान समेत सूबे भर में जो बल्दियाती काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर सरकारी अफसरान तैनात हैं, उनको ओहदों से फारिग कर दिया है। इस वजह से महकमा बल्दियात ने बाद अपने तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जमीर अहमद अब्बासी ने तस्दीक कर दी है कि सिंध सरकार ने KMC के एडमिनिस्ट्रेटर समेत सूबे भर के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला काउंसिल के अलावा DMC, टाउन कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी, यूनियन कमेटी और यूनियन काउंसिल समेत जिनके एडमिनिस्ट्रेटर को ओहदों से हटाने का हुक्मनामा जारी कर दिया और कहा गया है आज ओहदा छोड़ने जब तक जो 15 जून को बल्दियाती हुकूमतों की डिमांड है वो उनका इंतखाब होगा। इंतखाब जीत कर जो आएंगे वो बल्दियाती काउंसिल का ओहदा संभालेंगे। लेकिन आज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भारत कर दिया जो कई सालों से ओहदों पर विराजमान थे, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जैसे मुकम्मल होने जा रहा है तो इनको ओहदों से हटाकर अवामी नुमाइंदगान के हवाले काउंसिल को किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी अपडेट करने के लिए। कराची के मसाइल को पीपल्स पार्टी ही समझ सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कराची के मसाइल का हल बता दिया। नवाबजादा अमीर खान कहते हैं PP के अलावा शहर-ए-कायद के मसाइल कोई हल नहीं कर सकता। उन्होंने मेयर कराची जाला होने का दावा भी कर दिया। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो पीपल्स पार्टी ने बरतरी हासिल की है। अब चूंकि जो है अब वक्त आ गया है मेयर और डिप्टी मेयर का, तो उसमें भी जो है वो कोई जाला ही जो है मेयर की सीट पर आएगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा से कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर, आप मुझे बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी अब जो है बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है अगर मेयर की सीट पर आ रही है तो क्या काम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो अवामी मफाद में हमेशा रहा है, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी का एक नारा आपने सुना होगा कि जो जमहूरियत है वो हमारी सियासत है। तो जमहूरियत ही हमारी सियासत है और जो जमहूरी हवाले से कामयाबी होगी आवाम के लिए, जिसमें फ़लाह होगी और जिसमें ख़ास तौर पे यहाँ कराची के आवाम की एक कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा जिला मुर्तज़ा वहाब जो सेलेक्ट किया गया है पीपल्स पार्टी के हवाले से मेयर कराची, तो उम्मीद है कि वो ही होंगे और मफाद जो आवाम का होगा उस पर वो उतरेंगे और सही तरीके से फैसलिटीज़ करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि नवाबजादा आमिर खान का यही कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से काम करती आ रही है। दूसरी जमातें जो हैं वो अभी आई हैं और अभी काम कर रही हैं। इनकी जो मेंटोर थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जो अरसे से काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। पीपल्स पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी हर वक्त में जो है वो पाकिस्तान में मैदान में उतरी है और शहरियों की मदद की है। आगे भी मेयर और डिप्टी मेयर का जब वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी किसी काम में पीछे नहीं हटेगी। जी MKM पाकिस्तान की तलबा तंजीम ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का 45वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। #ओवरहोप APMSO ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। MKM रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर माजी से जुड़ी तस्वीर और वीडियोस शेयर करने का सिलसिला जारी है। MKM की जानिब से APMSO के यौम तासीस के मौके पर बहादुराबाद से मुतसिल पार्क में तकरीब का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें कन्वीनर MKM खालिद मकबूल
महमूद सदीकी, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर्स, अरकान राब्ता कमेटी और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में APMSO के यौम तासीस के मौके पर केक भी काटा जाएगा, जबकि APMSO के तमाम कारकुनान भी आज की तकरीब में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। कराची के लिए 182 अरब रुपए के मंसूबे सिंध बजट में मुख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने बताया कि 101 अरब रुपए गैर मुल्की मंसूबों पर मुख्तस किए गए हैं। मेयर कराची अब पक्का पीपल्स पार्टी का आ रहा है, जो कराची के मंसूबों पर अमल करवाएगा। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में वजीर आला सिंध की तवील पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का कहना था कि जो लोग ये तनकीद करते हैं कि बजट में कराची के लिए सिर्फ 12 अरब रखे गए हैं, वो बराए करम बजट दस्तावेजात का मुताला करें। मेयर कराची पक्का पीपल्स पार्टी का आ रहा है। बजट में जो रकम रखी गई है, इससे भी ज्यादा तरक्की शहर कराची में करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि कराची में 282 अरब रुपए सिंध बजट में मुख्तस है। 101 अरब रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के मंसूबे हैं। कराची के नए बल्दियाती इदारों के लिए मजीद रकम मुख्तस करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची पूरे सिंध के सारे अजला उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे जारी हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में बद इंतजामी की वजह से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। अब नया बोर्ड तश्कील दिया गया है। K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। वजीर आला सिंध का कहना था कि रवा हुकूमत के 5 बरस के दौरान पहली बार वफाक से सिंध को पूरा हिस्सा मिला है, जो खुशाइंद है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के ताजर रहनुमा जावेद सदीकी ने सिंध के बजट में तालीम के लिए मुख्तस रकम मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले विफाक का बजट इलेक्शन बजट है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। वफाकी और सूबाई बजट पर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का रद्दअमल सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी कहते हैं, सोलर से टैक्सेस खत्म करना अच्छा फैसला है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को भी रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। देखें, बात ये है कि कुछ बहुत अच्छे काम भी हैं। अच्छे कामों में ये कि सोलर टैक्स, सोलर के ऊपर से जो है वेव कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर वेव कर दिया गया। मगर मेरा सवाल हुकाम बाला से ये है कि जो 9,200 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल होगा, जो टैक्स होगा, वो किस मद में लिया जाएगा। जावेद सिद्दीकी बोले, सूबे के बजट में तालीम के लिए मुख्तस रकम में इजाफा बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इस बात पर अफसोस का इज़हार करूँगा कि 16.50 जो है वो एजुकेशन के लिए जो है वो दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को तालीम की ज़ेवर से आरास्ता नहीं करेंगे वो आगे नहीं पढ़ेंगे। तो 16.50 से अरब रुपए से बढ़कर मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 अरब रुपए जो है इसको करना चाहिए। वफाकी बजट में टैक्स आमदनी की मद में 9,200 अरब मुख्तस किए जाने पर भी ताजिरों ने खदशात का इज़हार किया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र समुंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समुंदर में मौजूद माहीगीर साहिल की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, तो वहीं इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों ने अपनी लॉन्चें खड़ी कर दी हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। समंदरी तूफान की पेशकदमी जारी, माहीगीरों की समंदर से वापसी। समंदरी तूफान के साहिल से मजीद करीब पर शहर कायद की जिले इंतजामिया ने समंदर में ना जाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इतला मिलते ही समंदर में मौजूद माहीगीरों ने मछली का शिकार तर्क कर दिया। पाबंदी के बाइस इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों ने अपनी लांचें खड़ी कर दी। समाजी कारकुन कमाल शाह और दीगर माहीगीरों का कहना है कि इब्राहिम हैदरी से रोजाना हजारों माहीगीर समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं। समंदरी तूफान के बाइस माहीगीर तेजी से वापस लौट रहे हैं। हुकूमत माहीगीरों की मदद और उनकी हिफाजत के लिए इकदाम करे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे इमरजेंसी कैंपें लगाए जाए, माहीगीरों को हिदायत की जाए कि भाई आप खुले समुद्र में ना जाए, ऐलानात कराए जाएँ, तो फिर जाके जो ना माहीगीर जो ना बच सकते हैं। माहीगीरों का जरिया माश समंदर से ही वाबस्ता है। तूफान के बाइस पाबंदी से महदूद आमदनी कमाने वाला माहीगीर तबका अक्सर कस्मा पुरसी का शिकार हो जाता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
तेज लहरें समुद्री तूफान बायपरजोए की कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूदगी का पता देने लगी हैं। शहरी समुद्र की खौफनाक लहरों से बेखौफ होकर दो दरिया के साहली मकाम पर तफरी और मछली के शिकार में मसरूफ रहे। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ना समंदरी तूफान का डर और ना ही पुलिस का खौफ। संडे को फंडे में तब्दील करने के लिए शहरियों ने हुकूमत की साहली मुकामात पर पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। दो दरिया के मुकाम जहाँ पत्थरों के साथ समंदर की गहराई किसी भी हादसे का पेशखेमा साबित हो सकती है, लेकिन शहरी तमाम खौफ को बालाए ताक रख कर समंदर में नहाते रहे। और तो और मछली के शिकार शौकीन अफराद ने समंदर में डोल डालकर अपना शौक भी खूब पूरा किया। समंदर में जाने और नहाने पर आयत पाबंदी पर शहरी अनजान बन गए और बोले उन्हें तो किसी पाबंदी का पता ही नहीं था। मन्ना है, लेकिन अभी तक तो हमें तो इंतजामिया कोई भी दिखाई नहीं दे रही कि कोई रोक रहा हो, कोई टोक रहा किसी ने। पाबंदी भी कोई बताया भी नहीं इधर, तो भाई मना है बचाओ यहाँ से। इस वजह से हम लोग अभी पता लगा कि भाई तूफान आ रहा है, सही है, तो हम लोग शाम को निकल चलेंगे। शहरियों को समंदर में नहाने और साहिली मुकाम पर जाने से रोकने के लिए कोई इंतजाम देखने में नहीं आए, जबकि माहीगीरों की कश्तियां साहिल की तरफ लौटती हुई दिखाई दी। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। जिला केमारी बल्दिया टाउन में कायम मवाज गोश्त मंडी में पुलिस ने कैंप कायम कर दिया। मंडी के अतराफ चारों एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की नफरी शहरियों की हिफाजत के लिए तैनात कर दी गई है। मजीद बात करेंगे, सलमान सलीम वहां पर मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्मा करीब आते ही तकरीबन हर इलाके के अंदर कानूनी और गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम कर दी जाती हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से कराची में कुल 7 से 8 मंडियाँ बताई गई हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा गैर कानूनी जो मंडियाँ हैं उनकी तादाद तो बेतहाशा है। हर इलाके के अंदर छोटी बड़ी मंडी जो है वो लगी हुई है। इस वक्त हम बल्दिया में मौजूद हैं और SP बल्दिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितनी कानूनी जो है वो मवेशी मंडियाँ लगी हैं और उनकी सिक्योरिटी के क्या इकदाम हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे सुपर हाईवे वगैरह की तरफ शहरी जाने से डर रहे हैं, डकैती की वारदातें हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितनी मंडियाँ हैं और क्या सिक्योरिटी इंतजाम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारे पास बल्दिया में जो कमिश्नर साहब की इजाज़त से मंडी लगी है उसकी एक तादाद है। थाना सईदाबाद की हद में वो मंडी मवेशी मंडी कायम की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने DIG साउथ जोन की हिदायत पे, SSP साहब की माड़ी की हिदायत पे हम लोगों ने इसके लिए भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और हम सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद बढ़ाते भी जाएंगे। जैसे जैसे ईद उल अज़हा का वक्त करीब आएगा तो हम उसमें सिक्योरिटी बढ़ाते भी जाएंगे। अभी तक जो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें 14 के करीब पिकेट पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं जो मंडी के जाने वाले रास्तों के ऊपर हमने कायम किए हैं। इसके अलावा हमारी 6 मोबाइल्स हैं जो वहाँ पे गश्त कर रही हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं जो मुख्तलिफ शिफ्टों में वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी। 100 के करीब एहलकार हैं जो हमारे सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक यहाँ पे तैनात किए गए हैं और इनकी तादाद हम ज़रूरत देखते हुए मज़ीद बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं। जैसे शहरियों का रश बढ़ेगा तो हम ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ाएंगे भी। देखिए बिल्कुल, SP बल्दिया मुखीस हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पुलिस की नाकाबंदी की गई है। ताहम बल्दिया के अतराफ़ के अंदर पुलिस की जानिब से जो है वो शहरियों के लिए जो इक़दाम हैं वो मज़ीद बेहतर किए जा रहे हैं। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरी नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी का रुख करने लगे हैं। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर मंडी में मौजूद हैं। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। कुर्बा की आमद शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख करने लगी। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में कराची के बासियों के लिए 1 लाख से जायद जानवर पहुंच चुके हैं। शहरी भी आहिस्ता आहिस्ता मंडी का रुख कर रहे हैं। बकौल शहरियों के खरीदार कम हैं, लेकिन अभी लग ऐसा रहा है कि सौदा बन जाएगा। व्यापारी अभी ज्यादा मांग रहा है, लेकिन अगर आप बात बनाओ तो बात बन रही है। अगर लेने के मूड से बंदा आ रहा तो उसको जानवर मिलेगा। जानवर बहुत है और सौदे बन रहे हैं और ख़रीदार का मैं अभी हम देख रहे हैं। माल तो इधर भी अभी बहुत आया हुआ, मज़ीद प्लस उसमें कंटेनर और आ रहे हैं, माल अनलोड हो रहा है। व्यापारी भी अभी ज़ाहिर है सन्नाटा, तकरीबन आवाम ख़रीदने वाली बहुत कम है। ये कि अगर रेट कोई बात कर रहे हैं तो वो बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मवेशी मंडी में गोल मटोल खूबसूरत जानवरों की धूम है। शहरी ताहम कीमतों का सुनकर परेशान जरूर हो जाते हैं। जानवर हजारों से बढ़कर अब लाखों में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21।